तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण खाद और शहरी खाद के बारे में। तो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है उसके लिए, या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहीं से ही पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ग्रामीण तथा शहरी खाद के बारे में पूरी तरीके से जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। तो ग्रामीण खाद जैसे कि रूरल कंपोस्ट और शहरी खाद जैसे कि अर्बन कंपोस्ट कहा जाता है में अंतर हम लोग या इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देखने वाले हैं। तो ग्रामीण और शहरी खाद कंपोस्ट में मुख्य अंतर कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन का पैमाना और प्रबंधन की प्रणाली पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आधार और यहाँ पर खाद, ग्रामीण खाद। तो सबसे पहले हम ग्रामीण खाद के बारे में देखने वाले हैं। तो कच्चा माल, तो इसमें जो ग्रामीण खाद में मुख्य रूप से कृषि अपशिष्ट जैसे कि फसल अवशेष, पुआल, भूसा, पशुधन अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, खरपतवार और घरेलू जैविक कचरा की आवश्यकता होती है। और उत्पादन का पैमाना, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो आमतौर पर छोटे पैमाने पर होता है, जिससे किसान अपनी व्यक्तिगत कृषि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। और पोषक तत्वों का स्तर, सामान्य तौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्तर कम होता है, लेकिन गोबर और मूत्र के उपयोग से सुधार किया जाता है। निर्माण विधि, तो साधारण और पारंपरिक गड्ढे या ढेर की विधियां जैसे इंदौर विधि और बेंगलोर विधि का अधिक उपयोग होता है। तो इसे बनाने की दो प्रकार की विधियां होती हैं, इंदौर और बेंगलोर विधियां। तो अशुद्धियां या संदूषण, तो ये इसमें कम होते हैं क्योंकि कच्चे माल का लगभग शुद्ध रूप से कृषि और पशु अपशिष्ट होते हैं। उदाहरण फार्म कंपोस्ट, नापेड कंपोस्ट, दो प्रकार इसमें उदाहरण है। तो निर्माण प्रक्रिया, तो दोनों प्रकार की खाद का निर्माण जैविक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन पर आधारित है, लेकिन विधियां अलग अलग हैं। तो दोनों की विधियां हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण खाद की प्रमुख विधियां। तो ग्रामीण खाद मुख्य रूप से कृषि अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट जैसे गोबर और मूत्र का उपयोग करके बनाई जाती है। तो पहली है हमारी बेंगलोर विधि। तो बेंगलोर विधि के बारे में हम लोग देखेंगे। यह एक अबाबियन एरोबिक विधि है जिसमें अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह धीमी होती है। गड्ढा खोदना, तो उपयुक्त आकार जैसे 4.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर का गड्ढा खोदा जाता है। सामग्री डालना, गड्ढे में सूखे कार्बन युक्त अपशिष्टों जैसे पुआल पत्तियाँ की 25 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाई जाती है। तो गीला करना, इस परत को गोबर के घोल, काऊ डंग, स्लरी से नम किया जाता है। परतें बनाना, सूखे और गीले अपशिष्ट की परतों को बारी बारी से तब तक लगाया जाता है जब तक गड्ढा जमीन से 0.5 मीटर तक भर न जाए। ढकना, गड्ढे को मिट्टी से लेप प्लास्टर करके बंद कर दिया जाता है और 5 मिनट तक अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला है इंदौर विधि। यह एक वायवीय या एरोबिक विधि है जिसमें अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह बेंगलोर विधि की तुलना में तेज होती है। ढेर गड्ढा, खाद बनाने के लिए ढेर या गड्ढे का उपयोग किया जाता है। परतें बनाना, सामग्री को परतों में जमा किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन युक्त सामग्री और कार्बन युक्त सामग्री जैसे फसल अवशेष का मिश्रण होता है। पलटना, 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सामग्री को नियमित रूप से पलटा जाता है ताकि पर्याप्त वायु संचार बना रहे। यह प्रक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है जो रोग जनकों को नष्ट करने में मदद करती है। तैयारी, खाद लगभग 2 से 3 महीने में उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। शहरी खाद की प्रक्रिया, तो शहरी खाद बड़े पैमाने पर और यांत्रिक रूप से तैयार की जाती है जिसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में नगर पालिका के कचरे का प्रबंधन करना होता है। तो सामग्री का पृथक्करण, शहरी ठोस अपशिष्ट को सबसे पहले गीले और सूखे कचरे में अलग किया जाता है। यह अक्सर यांत्रिक उपकरणों या हाथ से किया जाता है। केवल जैविक और विघटित हो सकने वाले हिस्से को कंपोस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आकार में कमी, बड़े आकार के जैविक टुकड़ों को काटकर या पीस कर छोटा किया जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों के अधिक सतह क्षेत्र उपलब्ध हो सके और अपघटन तेज हो जाए। तो अगला है विडो कंपोस्टिंग। तो जैविक सामग्री की लंबी समानांतर पंक्तियों में ढेर किया जाता है। वायु संचार और पलटना, इन पंक्तियों को समय समय पर विशेष मशीनों जैसे टर्नर से पलटा जाता है ताकि हवा अंदर जा सके और अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बनी रहे। तापमान नियंत्रण,
पलटने से उच्च तापमान 55 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो खरपतवार के बीज और रोगजनकों को मारता है। परिपक्वन और छनाई: जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है, लगभग 4 से 6 सप्ताह जो उस परिपक्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अंतिम उत्पाद को छलनी से छाना जाता है ताकि किसी भी शेष बड़े कण अशुद्धियाँ जैसे प्लास्टिक के छोटे टुकड़े को हटाया जा सके। तो यह विस्तृत जानकारी आपको ग्रामीण में शहरी खाद के अंतर और उनकी निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगी। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए जैविक खेती की तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। और वीडियो देखने का प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं।